हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम क्रैश लैंडिंग ऑन यू का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जे रहे हैं। आईएसएस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते ही जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने सेरी को एक लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया ताकि वो इमरजेंसी में उससे संपर्क कर सके। सेरी ने कहा कि वो उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने छोटी छोटी चीजों के लिए जंग ह्यूक को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया, जैसे नहाने का तरीका पूछना, बाथटब, शावर जेल और सेंटेड कैंडल्स मांगना। जंग ह्यूक को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में फोन काट दिया। अब सेरी को प्रिमिटिव तरीका अपनाना पड़ा। उसने पानी लाने के लिए खुद इंतजाम किया और कपड़े से बाथटब को ढककर स्नान किया। आखिरकार मैं आराम से नहा सकती हूं। लेकिन जैसे ही सेरी ने नहाना खत्म किया, अचानक बिजली चली गई। गांव के बाकी लोगों ने पहले से ही तेल के दियों और मोमबत्तियों की तैयारी कर रखी थी, लेकिन सेरी को कुछ नहीं पता था। उसने तुरंत जंग ह्यूक को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी किसी ने आंगन में प्रवेश किया और सेरी को डर लगने लगा। उसने एक फ्लावर वास उठा लिया ताकि खुद की रक्षा कर सके, लेकिन जब रोशनी आई तो उसने देखा कि वो जंग ह्यूक था। वो उसके लिए एक कैंडल लेकर आया था। हालांकि ये सेंटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी सेरी इतनी ओवरवेल्म हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों पहले तक सेरी एक लक्सुरियस लाइफ जी रही थी, लेकिन अब वो नॉर्थ कोरिया में एक अनजान जगह पर थी, जहां बिजली चली जाती थी और उसे बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। अपने आंसू रोकते हुए सेरी ने महसूस किया कि वो एक अजनबी के सामने रो रही थी। जंग ह्यूक ने कैंडल बुझा दी ताकि सेरी फ्रीली रो सके और उसे सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसने सेरी को बताया कि उसे प्योंगयांग के लिए निकलना होगा और वो उसे साउथ कोरिया वापस भेजने के लिए नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी टीम के सदस्य उसे सुरक्षित वापस भेजने में मदद करेंगे। इस समय सेरी ने पहली बार जंग ह्यूक से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने उसे अपना नाम नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, साउथ कोरिया लौटने के बाद सब कुछ भूल जाना। यहां जो भी हुआ उसे सिर्फ एक सपने की तरह मान लेना। जंग ह्यूक के जाने के बाद सेरी अपने कमरे में लौट आई। उसने कैंडल जलाई और देखा कि जंग ह्यूक ने उसके लिए कुछ जरूरी सामान खरीदे थे। इनमें आयोडाइन टिंचर भी था, जिससे साफ था कि वो उसकी बहुत परवाह करता है। ये देखकर सेरी बहुत इमोशनल हो गई। इस बीच जंग ह्यूक प्योंगयांग पहुंच गया। उसके साथ ही सैनिक लगातार सेरी की देखभाल कर रहे थे। जू मायोक साउथ कोरियन ड्रामास की कहानी पर चर्चा करता था, जबकि प्योक कई सु हमेशा की तरह सेरी को सस्पेक्ट करता था और उसे एक स्पाई मानता था। वो बार बार कहता था कि सेरी को तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन बाकी सभी सोल्जर्स उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। रात में गांव में रूटीन इंस्पेक्शन चल रही थी। इस दौरान चूलकान, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक बड़ा अधिकारी था, उसने देखा कि जंग ह्यूक के घर की लाइट जल रही थी, जबकि उसे पता था कि जंग ह्यूक प्योंगयांग गया हुआ था। चूलकांग को शक हुआ और उसने अपने सैनिकों को घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब वे फूड स्टोरेज सेलर तक पहुंचे तो उन्होंने सेरी को वहां छुपा हुआ पाया। ठीक उसी समय जंग ह्यूक वापस आ गया। वो गुस्से में चिल्लाया और चूलकांग से पूछा कि वो उसकी सून टू बी फियांसी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। हाँ, जंग ह्यूक ने तुरंत एक झूठ गढ़ा और सबके सामने कहा कि सेरी उसकी मंगेतर है। चूलकांग को अब भी शक था और उसने सेरी से उसकी आईडी और ट्रैवल पास मांगा, लेकिन जंग ह्यूक ने क्लेवर तरीके से कहा कि सेरी नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस यूनिट की सदस्य है, जिसे साउथ कोरिया में स्पेशल मिशन पर भेजा गया था। अब सेरी को अपनी जान बचाने के लिए इस नाटक में शामिल होना पड़ा। उसने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ जंग ह्यूक के करीब जाकर सिर टिका लिया। यह देखकर चूलकान पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और चला गया। गांव की औरतों को जैसे ही इस बात का पता चला, वे गॉसिप करने लगी। कुछ औरतों ने पीठ पीछे कहना शुरू कर दिया
कि जंग ह्यूक को सेरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेरी को यह सुनकर थोड़ी असहजता महसूस हुई। वो बहुत प्राउड थी और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि लोग सोचे कि जंग ह्यूक ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए सेरी ने जंग ह्यूक से रिक्वेस्ट की कि जब वो साउथ कोरिया लौटे तो वो सबको बता दे कि उसने उसे छोड़ दिया था। उसने कहा, तुम कह सकते हो कि हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं हुई, और हां, अगले 6 महीनों तक तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। जंग ह्यूक थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात में से रीसो नहीं पा रही थी और दोनों ने पूरी रात बातें की। उसी दौरान जंग ह्यूक ने बताया कि वो पहले एक म्यूजिक स्कूल में पढ़ता था। अगली सुबह गांव की सारी औरतें जंग ह्यूक के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। सेरी को यह मौका नहीं गंवाना था। उसने जंग ह्यूक से रिक्वेस्ट की कि वे दोनों बाहर चलें ताकि सब उसे देख सकें। गांव में खुले बाल रखना अलाउड नहीं था। केवल एंटरटेनर्स और फॉरेनर्स ही ऐसा कर सकते थे। इसलिए जंग ह्यूक ने सेरी के बाल बांध दिए। जब सेरी घर से बाहर निकली तो उसने जंग ह्यूक से सीक्रेटली रिक्वेस्ट की कि वो अफेक्शन दिखाने के लिए उसके सिर पर हल्की सी थपकी दे। वो चाहती थी कि सबको लगे कि वे एक लविंग कपल है। फिर सेरी ने सभी को अलविदा कहा और आखिरी बार गांव वालों को देखकर मुस्कुराई। इसके बाद सेरी ने गांव में एक अवार्ड सेरेमनी आयोजित की। पहला पुरस्कार अनडाग को दिया गया क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली था। इनाम एक बैग भुट्टे का। दूसरा पुरस्कार जू मायोंग को मिला क्योंकि उसे कोरियन ड्रामास बहुत पसंद थे। इनाम चोई जी वू के साथ डिनर। तीसरा पुरस्कार वैंग बियम को मिला क्योंकि वो सबसे हैंडसम माना जाता था। इनाम या तो एक कोरियन एक्ट्रेस से इंट्रोडक्शन या सेरी से गले मिलने का मौका, लेकिन वैंग बियम ने कोई भी इनाम लेने से मना कर दिया। अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद जंग ह्यूक को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसे कोई इनाम नहीं मिला था। फिर सेरी उसे एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए उसे गार्डन में ले गई। उसने उसे एक टोमेटो प्लांट दिखाया जो उसने आधे बैग आलू के बदले एक्सचेंज किया था। जंग ह्यूक ने शिकायत की, मुझे टमाटर पसंद नहीं है और मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकता। सेरी ने उसे समझाया, इसे एक पेट की तरह ट्रीट करो। जब भी तुम्हारे पास समय हो इससे अच्छे से बात किया करो। जंग ह्यूक ने स्टबर्नली कहा कि उसे टमाटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में वो खुद ही झुककर टोमेटो प्लांट से बातें करने लगा। वो सूरज, घास, ओस की बूंदों और आसमान के बादलों के बारे में बातें करने लगा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी जब उसने सेरी का गिफ्ट देखा। वहीं दूसरी ओर जंग ह्यूक की टीम सेरी के बारे में चर्चा करने लगी। सिवाय प्यो काइसु के बाकी सभी लोग थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि सेरी उनसे दूर जाए। रात में जंग ह्यूक सीक्रेटली सेरी को विदा करने गया। सेरी ने हेयरबैंड उतारकर उसे वापस दिया और उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसकी जान बचाई। वो जानती थी कि शायद वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जंग ह्यूक ने सेरी को पोर्ट तक छोड़ा जहां उसे एक जहाज से साउथ कोरिया लौटना था, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड ने जहाज पर छापा मार दिया। सेरी को मजबूरी में नॉर्थ कोरिया में और रुकना पड़ा। उसने खुद को समझाया कि जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती है, ये सिर्फ एक छोटा सेटबैक है। उसने जंग ह्यूक से पूछा, क्या मैं अगले हफ्ते वापस जा सकती हूं? जंग ह्यूक ने समझाया कि कोस्ट गार्ड ने अब सिक्योरिटी कड़ी कर दी है और उसे साउथ कोरिया लौटने के लिए 2 और दिन इंतजार करना होगा। सेरी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो चाहती थी कि जंग ह्यूक उसे कंफर्ट करे, लेकिन उसे लगा कि वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा था। फिर उसने अचानक उनके किस का जिक्र छेड़ दिया। जंग ह्यूक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया कि उसकी मूड इतनी जल्दी क्यों बदल गई। अगली सुबह सेरी ने खुद ही अपने जाने का फैसला किया। उसने एक पैराशूट लिया और चुपके से जंगल की ओर निकल गई। उसकी योजना थी कि वो चट्टान से कूदकर वापस साउथ कोरिया लौट जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो वो बच जाएगी और अगर नहीं तो ये उसकी किस्मत होगी।
सेरी ने वॉकी टॉकी से अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी जंग ह्यूक सही समय पर वहां पहुंचा। उसने तुरंत सेरी को रोका और उसे समझाया कि उसकी योजना बेकार है। जब तुम यहां आई थी तब एक तूफान था जिसने तुम्हें बिना नोटिस में यहां गिरा दिया, लेकिन अब अगर तुम सीमा पार करने की कोशिश करोगी तो बॉर्डर गार्ड्स तुम्हें देख सकते हैं और तुम पकड़ी जाओगी, जंग ह्यूक ने काम तरीके से समझाया। सेरी ने स्टबर्न होकर कहा कि वो फिर भी जाने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी उसके वॉकी टॉकी में अचानक सिग्नल मिला। जंग ह्यूक को तुरंत अंदाजा हो गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुरक्षा टीम की नजरों में आ जाएगा। उधर चूल कांग को सस्पिशियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की सूचना मिली। उसने तुरंत अपने आदमियों को उस जगह भेजा। जंग ह्यूक के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने सेरी का हाथ पकड़ा और पहाड़ की ओर भाग निकला। उन्होंने छलांग लगा दी और जंग ह्यूक ने सेरी को टाइटली पकड़ लिया। उधर चूल कांग की टीम सिर्फ बेकार में वहां पहुंची। अब सेरी फिर से गांव लौट आई। इस बार उसने अपने दोस्तों के साथ एक प्रॉपर मील खाया। उसका मन अब बदल चुका था। तो आइए, एपिसोड के लिए इतना ही पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। MEH, थैंक्स फॉर वॉचिंग।